कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर आरोप, गरीबों के नाम पर वोट बटोरने के लिए लोगों को परेशान करती है। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। कांग्रेस चीफ खड़गे के घर कांग्रेस सांसदों की हुई बैठक। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, बी सुदर्शन रेड्डी बेहतर कैंडिडेट है, उम्मीद है वही जीतेंगे। कांग्रेस चीफ खड़गे ने कल डिनर आयोजित किया, इंडिया अलायंस के सांसद होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कल दिल्ली में शिवसेना सांसदों की बैठक, श्रीकांत शिंदे ने बुलाई बैठक। केरल कांग्रेस के डिजिटल सेल के चीफ बीटी बलराम ने न तो पद से इस्तीफा दिया, न ही पार्टी से इस्तीफा मांगा। केरल कांग्रेस चीफ ने इस बात की जानकारी दी। पूरे देश में एसआईआर लागू होने के सवाल पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पहले चुनाव आयोग ऐसा करे तो हमने देखा है बिहार में क्या हुआ। एसआईआर पर तेजस्वी का कथन, चुनाव आयोग ने अच्छी प्रैक्टिस की है, जिंदा लोगों को मार डाला और मुर्दों को जिंदा कर दिया। पीएम मोदी का 15 सितंबर को बिहार दौरा, तेजस्वी यादव बोले, जनता एक ही सवाल पूछेगी, फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे तो बिहार में चुनाव कैसे जीतेंगे। नीतीश सरकार पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, जनता लालू यादव और कांग्रेस का मतलब जानती है, 15 सालों तक बिहार को इन्होंने सिर्फ लूटा है। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च, सीएम नीतीश कुमार ने योजना का शुभारंभ किया। महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देगी सरकार, पहले चरण में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। एलजेपी सांसद अरुण भारती का दावा, एलपीजी बिहार की एकमात्र पार्टी है एलजेपी जो अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि हम हर सीट पर चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा बहुत सुचारू रूप से हो रही है। मुकेश सहनी का बयान, बोले कि हमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, महागठबंधन में सीट को लेकर कोई विवाद नहीं। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी नेताओं की बैठक की है, संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीएसपी की बैठक में फैसला हुआ, 9 सितंबर को कांची राम की पुण्यतिथि, लखनऊ में होगा राज्यव्यापी कार्यक्रम। बैठक में मायावती ने बिगड़े सांप्रदायिक सौहार्द पर जताई चिंता, भारत सरकार से अमेरिकी टैरिफ को लेकर के ठोस नीति बनाने की अपील की है। यूपी कांग्रेस ने सीतापुर में वोटर अधिकार रैली की शुरुआत की, अविनाश पांडे, अजय राय समेत कई नेता शामिल हुए। वोटर अधिकार रैली पर बोले यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे, वोट चुराने वालों को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले, वोटर अधिकार रैली पूरे देश में होगी, राहुल गांधी से बीजेपी डरती है। अजय राय की चुनावी आयोग से मांग, लोकसभा चुनाव को वोटर की रिकाउंटिंग हो, पीएम मोदी हार जाएंगे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ आंदोलन है, इससे बस घुसपैठियों को ही फायदा होगा, देश के नागरिकों को नहीं। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, अयोध्या से बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि किसान और व्यापारी के साथ अन्याय किया, अब बीजेपी लखनऊ भी हारना चाहती है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग के बयान को झूठा बताया, बोले कि 18,000 वोट कटने के आरोप को लेकर चुनाव आयोग के जवाब में कोई सच्चाई नहीं। बंगाल की मालतीपुर से टीएमसी विधायक अब्दुल रहीम बख्शी ने बीजेपी नेताओं को दी धमकी, कहा कि प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेशी या रोहिंग्या कहा तो मुंह में तेजाब डाल दूंगा। अब्दुल रहीम बख्शी ने शंकर घोष का बिना नाम लिए दिया बयान। शंकर घोष ने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया था। बीजेपी विधायक शंकर घोष बोले, अब्दुल रहीम बख्शी के बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं ममता बनर्जी कैसे सरकार चला रही है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा की मांग, कलकत्ता हाई कोर्ट अब्दुल रहीम बख्शी के बयान का अस्पताल संज्ञान ले। बीजेपी युवा मोर्चा ने नमो युवा रन कैंपेन की शुरुआत की। 21 सितंबर को देश भर के 75 स्थानों पर रन आयोजित होगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया बोले, नमो युवा रन ड्रग की समस्या दूर करने में मदद करेगा। दिल्ली में बीजेपी सांसदों की आज से 2 दिनों की कार्यशाला, प्रधानमंत्री मोदी आम कार्यकर्ता की तरह पीछे की सीट पर बैठे नजर आए। कार्यशाला में पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए सांसदों ने पीएम का सम्मान किया। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, जीएसटी रिफॉर्म्स में देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, हमने 8 साल पहले ही 2 स्लैब रखने के लिए कहा था, 4 से 5 स्लैब लगाकर सरकार ने लोगों को लूटा है। जीएसटी सुधार को लेकर के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, ये सुधार भी सरकार की जुमलेबाजी होगी, चुनाव के बाद इसे खत्म कर देगी सरकार। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, जीएसटी के स्लैब कम करने की महंगाई कम नहीं होगी, अमेरिकी टैरिफ से नुकसान हो रहा है। श्रीनगर के अशोक स्तंभ तोड़ने के मामले पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, इसे खंडित करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। जोधपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर चिंता जताई, कहा कि बंगाल में घुसपैठियां उपद्रव मचा रहे हैं। आरएसएस ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं की रक्षा के लिए एक्शन जरूरी है, हिंदुओं के खिलाफ वहां पर फर्जी शिकायतें हो रही हैं। आरएसएस की बैठक में एसआईआर का स्वागत हुआ। पंजाब में ड्रग्स की समस्या और लव जिहाद पर चिंता जताई। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान पर बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर ने जताई सहमति, कहा कि जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, उनके ही बच्चे अर्धनग्न होकर घूमते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के लखनऊ में सीएम योगी बोले, हमारी सरकार ने यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया।
सीएम योगी बोले यूपी आज सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य बना है। बड़ी बड़ी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। बंगाल में 9 साल बाद एसएससी का एग्जाम आयोजित 2016 में आखिरी बार हुई थी परीक्षा। कोलकाता नगर निगम की दुकानदारों से अपील अपने साइन बोर्ड पर बंगाली में ही लिखें। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका। सैलरी से जुड़ी अधिसूचना वापस ली। कर्मचारी की सैलरी 10 से 20 हजार घटेगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। गणपति विसर्जन के दौरान मुंबई के साकीनाका में हादसा हुआ। बिजली की तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 5 झुलस गए। महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। 4 लोग पानी में डूबे, 13 लापता। मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद समुद्र तट पर सफाई अभियान। सीएम फडणवीस की पत्नी ने फाउंडेशन ने अभियान चलाया। मऊगंज में सीएम मोहन ने मोती वाटरफॉल का निरीक्षण किया। व्यू पॉइंट से देखी सुंदरता। कहा प्रकृति ईश्वर का सबसे मूल्यवान तोहफा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गौ पूजा भी की। रखनी गांव के गौ सेवक सौखीलाल यादव से भी मुलाकात जानहार। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पहल। जेल में बंद कैदियों को कराया जा रहा है योग। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कैदी कर रहे हैं योग साधना। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था का सरकार ने लिया सहयोग। सीएम साई बोले जेल से बाहर आने के बाद कैदी समाज निर्माण में योगदान दे। योग और सुदर्शन किया देंगे नया जीवन। जेएनयू में तेंदुआ होने के बाद अफवाह निकली। सर्च ऑपरेशन में न तेंदुआ दिखा और न ही उसके पैरों के निशान। यूपी एसटीएफ ने बरेली से जयवीर गैंगवार का पकड़ा, जहां पर फर्जी आधार कार्ड बना करके सॉफ्टवेयर बेचता था। लखनऊ में अनियंत्रित थार का कहर। एक महिला को मारी टक्कर, कई दुकानों को भी नुकसान। लखनऊ के खजुहा में सांडों का आतंक। दादा पोते पर हमला किया। लोगों की शिकायत के बाद आवारा पशुओं पर नहीं हो रही कार्रवाई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में मोबाइल छीन करके भाग रहे स्नैचर को लोगों ने पकड़ लिया। लूट के 15 फोन बरामद। गाजियाबाद में सड़क से गुजर रहे डॉग को बचाने से चक्कर में बाइक का एक्सीडेंट हुआ। गंभीर रूप से घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। यूपी के औरैया में गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़ हुई। एक तस्कर के पैर में गोली लगी, एक मौके से फरार। मेरठ के गणेश विसर्जन यात्रा में मौजूद हुआ एक शख्स ने दूसरे युवक की चाकू मारकर हत्या की। दोनों युवक के बीच जिम में हुआ था विवाद। कानपुर में गणपति विसर्जन कर लौट रहे 2 गुट आपस में भिड़ गए। जमकर के लाठी डंडे और कई लोग घायल। यूपी के फिरोजाबाद में 12 वफात जुलूस के दौरान हुड़दंग करने वालों पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के कुशीनगर में मंचलों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। महिलाओं से छेड़खानी का आरोपी अफरोज अरेस्ट। यूपी के मुरादाबाद में औद्योगिक क्षेत्र में दिखा तेंदुआ। पिछले 15 दिन से वन विभाग पकड़ने में है नाकाम। यूपी के ललितपुर में तेंदुए ने एक बछड़े पर किया अटैक। लोगों ने पत्थर मारकर तेंदुए को भगाया। बिहार के जमुई में पुलिस वालों पर हमले का मामला। 13 आरोपी अरेस्ट। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हमला किया था। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। एक नक्सली ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। रांची में हरमू हाउसिंग कॉलोनी में लूट हुई। बाइक सवार अपराधियों ने महिला की सोने की चेन लूट ली। कोलकाता में सामूहिक बलात्कार की घटना। एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी और उसे दोस्त पर लगाया आरोप। ओडिशा के ब्रह्मपुर में गणेश विसर्जन के दौरान 2 डीजे ट्रकों का पावर शो। जानबूझकर के दूसरे से भिड़े लोगों की जान पर पड़ी। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक फाइनेंस कर्मी की हत्या कर दी गई। आरोपी रणवीर ने सोशल मीडिया पर मारने की धमकी दी थी। एमपी के छतरपुर जिला अस्पताल में चूहे का आतंक। बच्चे की दवाई और रिकॉर्ड रूम में तक रखे दस्तावेज को तड़ दिए। चूहों का आतंक से बचने के लिए लोग बच्चे को ढक कर रख रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेने की बात कही। छतरपुर के पठापुर रोड पर बड़ा हादसा हुआ। 2 बाइक की जोरदार टक्कर हुई। बाइक सवार युवक घायल। पंजाब पुलिस ने गोल्डी बरार गैंग के एक अपराधी को पकड़ा है। बलजिंदर सिंह के पास 5 पिस्तल और 10 जिंदा कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। नक्सलियों के हथियार और बम बनाने का सामान बरामद। गुजरात की चोटीला में होने वाली आप संयोजक रैली को रद्द किया गया। भारी बारिश के चलते सभा को कैंसिल किया गया। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज बोले बीजेपी अरविंद केजरीवाल को थैंक यू बोले। आपके नेता कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने पंजाब को 52 ट्रक राहत सामग्री भेजी। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। सीएम रेखा गुप्ता बोली पंजाब में बाढ़ से बुरा हाल है। हमने पंजाब सरकार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद भी की है। 9 सितंबर को पंजाब दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। पंजाब के फाजिल्का पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। बाढ़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बीजेपी पर भड़के आप सांसद संजय सिंह। कहा हमारी मांगों पर ध्यान दें और तुरंत ही राहत पैकेज जारी करें। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर वरिंग बोले पंजाब सरकार से जनता कोई उम्मीद नहीं है। केंद्र सरकार तुरंत फंड जारी करे। 9 सितंबर से खुलेंगे पंजाब के स्कूल कॉलेज। शिक्षा मंत्री बोले डीसी फैसले ले सकता है, उनके लिए स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए या फिर नहीं।
आप नेता मनीष सिसोदिया बोले, बाढ़ से पंजाब के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकार उनकी सभी समस्याएं दूर करेंगी। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ, पंजाब को 15 और हिमाचल को 10 ट्रक राहत सामग्री भेजी। हिमाचल में बारिश से हालात बिगड़ गए, असम सरकार ने 5 करोड़ की मदद का ऐलान किया। हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 705 बंद, हाईवे पर मलबे की वजह से लगा लंबा जाम। बाढ़ प्रभावित छत्तीसगढ़ को एमपी सरकार करेगी मदद, सीएम मोहन यादव ने 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और राहत सामग्री भेजने की बात कही। छत्तीसगढ़ के सीएम ने सीएम मोहन यादव का जताया आभार, कहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ केवल पड़ोसी नहीं, परिवार की तरह। सीएम मोहन यादव की बारिश से प्रभावित इलाकों पर भी नजर, कलेक्टर्स और अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गुजरात के सवारकांठा में भारी बारिश से साबरमती नदी में 9 लोग फंसे, एनडीआरएफ की सभी को बचाया। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा 13वें दिन भी स्थगित, खराब मौसम और लैंडस्लाइड के चलते यात्रा रोकी गई। जापान के पीएम शिरोगो इशिबा ने इस्तीफा देने का फैसला किया, संसदीय चुनाव में पार्टी की हार का मचा घमासान। भीषण हमले में करीब 4 की मौत, लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट, यूक्रेन की पलटवार की कही बात। इजरायली हमले में अब तक 64,368 फिलिस्तीनियों की मौत, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा।